आज काल भैरव की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिनको शिव का रुद्र रूप ही भक्त बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज काल भैरव की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिनको शिव का रुद्र रूप ही भक्त बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये है रुद्र अवतार, कर भक्तों का उद्धार। ये है रुद्र अवतार, कर भक्तों का उद्धार। भक्तजनों, आज हम आपको काशी के कोतवाल और भगवान शिव के 5वें रुद्र अवतार काल भैरव जी की कथा सुनाने जा रहे हैं कि किस प्रकार से काल भैरव की उत्पत्ति हुई और भगवान भोलेनाथ ने कैसे उसको काशी का कोतवाल नियुक्त कर दिया। ये सच्चाई हम इस कथा में वर्णन करने की चेष्टा करेंगे। आशा है आप सभी भक्तगण काल भैरव की इस कथा को सुनकर परम पुण्य प्राप्त करेंगे। एक बार जब ब्रह्मा जी है क्षीर के सागर आए, आकर के विष्णु जी के चरणों में शीश झुकाए। कुशाल क्षेम एक दूजे का दोनों ने पूछा है, वार्तालाप दोनों में फिर तो होने लग गया है। बोले विष्णु ब्रह्मा जी से, मुझको आप बताएं, उत्तम रचनाकार सृष्टि का किसको माना जाए। सुनकर बोले ब्रह्मा जी, ये जाने सब संसार, मैं ही हूँ भगवान सृष्टि का उत्तम रचनाकार। सभी जीव और जंतु मेरे अधीन ही आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिनको शिव का रुद्र रूप ही भक्त बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये है रुद्र अवतार, कर भक्तों का उद्धार। ये है रुद्र अवतार, कर भक्तों का उद्धार। भक्तजनों, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की ही थी। उनका स्वयं के अलावा विष्णु जी भी उत्तम नहीं लगे और कहने लगे, हे विष्णु जी, आप भी जानते हैं और सारा संसार जानता है, मैंने सृष्टि की रचना की है। भला मुझसे उत्तम रचनाकार कौन हो सकता है। विष्णु जी ने देखा कि ब्रह्मा जी के चेहरे पर बहुत ही आत्मविश्वास भरा हुआ है। ये विष्णु जी ने कहा, आपसे उत्तम तो मैं हूँ, क्योंकि आपने सृष्टि की रचना की है, उसका पालन तो मैं ही करता हूँ। फिर भला आपको उत्तम कैसे माना जाए। इसी बात को लेकर दोनों में उत्तम होने की बहस छिड़ जाती है। विष्णु अपने अपने तर्क दे रहे हैं, अपने आप को ही उत्तम वो दोनों कह रहे हैं। फिर बोले कि इसका निर्णय ऐसे नहीं हो पाए, ज्ञान जिसे सर्वोत्तम होगा हल भी वही बताए। बोले ब्रह्मा, उत्तम ज्ञान तो है ऋग्वेद के पास, वो ही निर्णय कर सकते हैं, मुझको है विश्वास। ब्रह्मा विष्णु तब ऋग्वेद के पास चले आए, अपने प्रश्न का हाल उनसे ही दोनों है चाहे। किया
प्रश्न ऋग्वेद से जो वो जानना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिनको शिव का रुद्र रूप ही भक्त बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये है रुद्र अवतार, कर भक्तों का उद्धार। ये है रुद्र अवतार, कर भक्तों का उद्धार। भक्तजनों, जब ब्रह्मा और विष्णु जी ने ऋग्वेद से प्रश्न किया कि हम दोनों में उत्तम रचनाकार किसको माना जाए, तो ऋग्वेद ने कहा, क्षमा करें भगवान, यदि कोई सर्वोत्तम है तो वो भगवान भोलेनाथ हैं। ऋग्वेद की बात ब्रह्मा और विष्णु को रास नहीं आई और कहने लगे, आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं, हम यजुर्वेद से जाकर प्रश्न करेंगे। फिर दोनों ने जब जाकर यजुर्वेद से प्रश्न किया तो यजुर्वेद ने भी भगवान भोलेनाथ को ही उत्तम बताया। यही बात जब सामवेद के पास आए तो भी हुई। अंत में चारों वेदों ने भगवान भोलेनाथ को उत्तम बताया। तो ब्रह्मा और विष्णु जी ने निश्चय कर लिया, हम अपने प्रश्न का हल ज्ञानी ऋषि मुनियों से पूछेंगे। विष्णु के मन में यही भाव आया, चारों ही वेदों ने हमको उत्तम नहीं बताया। वेदों की बात उन्होंने नहीं है जब मानी, ढूंढ रहे हैं दोनों ही कोई ऐसा मिले ज्ञानी। प्रश्न हमारे मन में है उसका हल सही बताए। अनेकों ही ऋषियों मुनियों के आश्रम में वो आए, लेकिन उत्तर मिलना वैसा जैसा चाहा है। भोलेनाथ को ही सर्वोत्तम सबने बताया है। इतना सुनकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिनको शिव का रुद्र रूप ही भक्तों बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये है रुद्र अवतार, कर भक्तों का उद्धार। ये है रुद्र अवतार, कर भक्तों का उद्धार। भक्तजनों, जब चारों वेद और सभी ऋषि मुनियों ने भोलेनाथ को उत्तम बताया तो ब्रह्मा जी को बड़ा ही क्रोध आया। उनको ये विश्वास था कि मैं ही सर्वोत्तम हूँ। क्रोध की अग्नि में ब्रह्मा जी का 5वां शीश जलने लगा। उन्होंने भोलेनाथ के लिए भी अपमानजनक शब्द कहे। भोलेनाथ ये सब सुन रहे थे। ब्रह्मा जी से अपमान सूचक शब्द सुनकर भोलेनाथ को बड़ा ही क्रोध आया और उनके रौद्र रूप से काल भैरव की उत्पत्ति हुई। जब शिव का अपमान करना चाहा, रौद्र रूप फिर भोलेनाथ ने अपना ऐसा बनाया। ब्रह्मा जी अपने ही मुख से अपनी करे बड़ाई, और काल भैरव को पसंद नहीं उनकी बात है आई। ब्रह्मा जी ने 5 शीश से जो अपमान किया, क्रोध की अग्नि में जलता हुआ शीश ही काट दिया। दोष लग गया किंतु उनको तो ब्रह्मा हत्या का। कहने लगे भैरव से तुमने ये कर दिया है क्या। ब्रह्म हत्या का दोष निवारण फिर वो बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिनको शिव का रुद्र रूप ही भक्तों बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये है रुद्र अवतार, कर भक्तों का उद्धार। ये है रुद्र अवतार, कर
कर भक्तों का उद्धार। भक्तजनों, जब काल भैरव ने क्रोध की अग्नि में जलते हुए ब्रह्मा जी के 5वें शीश को काट दिया तो भोलेनाथ कहने लगे, हे भैरव, आपको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है, इसलिए आपको सभी पावन तीर्थ की यात्रा करनी होगी, तभी जाकर ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल सकती है। काल भैरव भोलेनाथ से हाथ जोड़कर कहने लगे, मानता हूँ मैं ब्रह्म हत्या का मुझको दोष लगा है, स्वयं को उत्तम बतलाना पर न्याय कहाँ का है। ब्रह्मा जी का 5वां शीश भी यही कर रहा था, इसीलिए तो उसको मैंने काट के गिरा दिया। आपका जो अपमान करे उसे सह नहीं पाऊंगा, मानते हो इस भूल तो मैं ये करता जाऊंगा। आपका कोई अपमान करे ये नहीं है मुझे स्वीकार, दंडित करने का बोले उसे मुझको दो अधिकार। फिर तो दंड अधिकारी वो भैरव को बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिनको शिव का रुद्र रूप ही भक्त बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये है रुद्र अवतार कर भक्तों का उद्धार, ये है रुद्र अवतार कर भक्तों का उद्धार। भक्तजनों, काल भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें शीश को भोलेनाथ के अपमान करने का ही दंड दिया था। भोलेनाथ ने तब से उसे दंडाधिकारी नियुक्त कर दिया। ब्रह्म हत्या का दोष तो काल भैरव को लग चुका था। भोलेनाथ ने उन्हें एक उपाय बताया, यदि तुम सभी पावन तीर्थ में जाकर स्नान करो तो तुम्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल जाएगी। काल भैरव भोलेनाथ की इस आज्ञा का पालन करते हैं। भोलेनाथ ने भैरव को ये बता दिया है उपाय, सब तीर्थों में स्नान करने को काल भैरव चले आए, और अंत में काशी जाकर जब है किया स्नान, भैरव के मन को भाया वो पावन बड़ा स्थान। काशी में ही रहने का फिर निश्चय कर लिया है, काशी का कोतवाल उन्हें भोले ने बना दिया है। कहने लगे कि ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई है, बनकर के कोतवाल है भैरव रहना तुम्हें यही है। बोले भैरव होगा भोले जैसा चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिनको शिव का रुद्र रूप ही भक्त बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये है रुद्र अवतार कर भक्तों का उद्धार, ये है रुद्र अवतार कर भक्तों का उद्धार। भक्तजनों, इस प्रकार भोलेनाथ के कहने पर ही काल भैरव काशी में रहने लग जाते हैं। अतः भक्तों, जो भी भक्त काशी विश्वनाथ के दर्शन को आता है तो उसके लिए काल भैरव के दर्शन अनिवार्य है। काशी में आने वाले सभी भक्त काल भैरव के दर्शन करके अपने कष्टों का निवारण करते हैं।
काशी विश्वनाथ के दर्शन करने भक्त जो आए, भैरव दर्शन करके वो कष्टों से मुक्ति पाए। भोलेनाथ ने ही भैरव को है आदेश दिया, काशी में रह करके अब भैरव करो तपस्या। बुरे कर्मों के दंड देने का भी है इन्हें अधिकार, भोलेनाथ की आज्ञा इन्होंने कर ली है स्वीकार। तब से ही तो काल भैरव को कहते दंड अधिकारी, और मुसीबत भक्तों की ये करते दूर है सारी। इसीलिए सब द्वार पे जाकर शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिनको शिव का रुद्र रूप ही भक्तों बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये है रुद्र अवतार कर भक्तों का उद्धार, ये है रुद्र अवतार कर भक्तों का उद्धार। भक्तजनों, काल भैरव की उत्पत्ति मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुई थी। इसीलिए माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। काल भैरव के दर्शन मात्र से ही भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। काल भैरव ही भगवान भोलेनाथ का 5वां रुद्र अवतार है। अतः भक्तों को दर्शन करके अब पुण्य प्राप्त अवश्य करना चाहिए। भोलेनाथ का 5वां भक्तों यही रुद्र अवतार, दर्शन करने से हो जाता भक्तों का उद्धार। जिन भक्तों के मन में सच्ची भक्ति श्रद्धा है, भैरवनाथ की उन भक्तों पर सदा ही कृपा है। बुरे कर्मों से सदैव ही भक्तों को बचाना चाहिए। भक्ति भाव के भूखे भोले और तो कुछ ना चाहिए। नेक कर्म करते हुए सत्य की राह पे जो है चलते, नेक कर्म किए हुए मानो के सदा ही फलते। भोलेनाथ सदा भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिनको शिव का रुद्र रूप ही भक्त बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये है रुद्र अवतार कर भक्तों का उद्धार, ये है रुद्र अवतार कर भक्तों का उद्धार। भक्तजनों, काल भैरव की उत्पत्ति की ये पावन कथा हमने आपको सुनाई है कि किस प्रकार काल भैरव की उत्पत्ति हुई। वैसे तो काल भैरव को मदिरा चढ़ाने की भी परंपरा है, क्योंकि कहते हैं काल भैरव की उत्पत्ति तामसिक गण से हुई थी, इसीलिए उन्हें मदिरा चढ़ाई जाती है। काल भैरव को बर्फी का भोग भी अति प्रिय है, इसीलिए जो भक्त मदिरा नहीं चढ़ा सकते उन्हें बर्फी का भोग लगाना चाहिए। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी जब है आए, काल भैरव की जयंती रूप में इसे मनाया जाए। भैरव नाम सुन करके तो स्वयं डर जाता है काल, उनकी भक्ति करने से मृत्यु होती है नहीं अकाल। दियस पाल तो काल भैरव की कथा सुनाते हैं, जो भी सुनते भैरव बाबा की कृपा है पाते। हंसराज रेलहन ने ही तो कथा लिखवाई है, फौज सुरेश
कृष्ण सिमर शारदा कलम चलाई है। भोले की कृपा से शब्द तो जुड़ते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिनको शिव का रुद्र रूप ही भक्त बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये है रुद्र अवतार, कर भक्तों का उद्धार। ये है रुद्र अवतार, कर भक्तों का